पर्टिकुलर इंटीग्रल है। दिस इज सो क्या किया था हमने, इसको लिखा था इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a प्लस एक्स इंटू a माइनस एक्स। फिर हमने इसको 1 अपॉन a प्लस एक्स इंटू a माइनस एक्स इजिकल टू लिखा था, क्या लिखा था, a प्लस एक्स और a माइनस एक्स। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, ये कांस्टेंट हमारे पास बचे तो हम इसको प्लस करेंगे तो कांस्टेंट बचेगा, क्योंकि x और x कैंसिल करना हमें, a और a कैंसिल नहीं करना है, x और x कैंसिल करना है। तो x और x कैंसिल करेंगे तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। इन दोनों को हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। ठीक है, और प्लस कर दिया तो क्या रिमेनिंग रहा हमारे पास, 2a। तो 2a हमने इसमें मल्टीप्लाई किया तो 2a से हम इसमें डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, 2a से हमने मल्टीप्लाई किया तो 2a से हम डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, तो अब जो है इसका इंटीग्रल जो है वो क्या होगा, थोड़ा सा और इसको हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2a, और इसको हम डिवाइड कर दें, a प्लस एक्स को इससे डिवाइड कर दें तो ये बचेगा 1/a माइनस एक्स, प्लस a माइनस एक्स को डिवाइड कर दें इससे तो ये होगा 1/a प्लस एक्स। क्लियर, ये सभी चीजें हमारे इंटीग्रल में हम पुट कर देते हैं तो व्हाट वी गेट आवर इंटीग्रल i इज इक्वल टू व्हाट 1/2a, ये कॉमन हो जाएगा, और 1/a माइनस एक्स प्लस 1/a प्लस एक्स dx। एक्चुअली ये पार्शियल फ्रैक्शन है, इसको हम डिटेल में एक्सरसाइज 7.5 में पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ दिस इज इन द फॉर्म ऑफ 1/x, ये 1/x के फॉर्म में है तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो 1/2a इज व्हाट, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट ही रहेगा। इसका हो जाएगा आपके पास log ऑफ मोड ऑफ a माइनस एक्स, लेकिन इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, -1 है तो ये -1 से डिवाइड होगा। ठीक है, डिवाइड बाय -1 प्लस log ऑफ मोड ऑफ a प्लस एक्स। देखिए 1/x के फॉर्म में है और x की जगह लीनियर फंक्शन है। अगर x की जगह लीनियर फंक्शन नहीं होता तो हम ये अप्लाई नहीं कर सकते थे। ठीक है, चलिए, तो ये माइनस जो है इसके सामने आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2a, दिस इज माइनस log ऑफ a माइनस एक्स प्लस log ऑफ a प्लस एक्स। ठीक है, 1/2a, अब ये होगा log a माइनस log b। ठीक है, फर्स्ट वाला पॉजिटिव, सेकंड वाला नेगेटिव, तो ये न्यूमरेटर आपका क्या हो जाएगा, a प्लस एक्स, और डिनोमिनेटर a माइनस एक्स। log ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स विल बी अवर आंसर। ये इस पर्टिकुलर इंटीग्रल का आंसर होगा। अभी हम जो है 1 बाय 1 सभी पर्टिकुलर इंटीग्रल्स को हम डिराइव कर लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है इन सब चीज़ों की ज़रूरत हमें कहाँ पड़ेगी, हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चंस में भी हमें कई जगह जो एज्यूम करना पड़ेगा, कुछ जगह जो है हमें कुछ चीज़ें जो है एज्यूम करके और पुट करनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट, dx अपॉन x square plus a square, we have to find out the integral of this। जब हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े थे तो मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई थी कि क्या क्या एज्यूम करनी है, कि अगर आपके पास a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो आपको क्या एज्यूम करना है, x इज इक्वल टू a साइन थीटा या a कोस थीटा। ठीक है, और अगर इसका अपोजिट आ जाए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अब देखो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये दोनों जो है ये दोनों चीजें सेम है, क्योंकि
एडिशन इज व्हाट कम्यूटेटिव ऑपरेशन, एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव होता है। तो इस केस में हम x को क्या एज्यूम करते हैं, आइदर a tan थीटा और a cot थीटा। ठीक है, क्यों करते हैं, क्योंकि 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा बन जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है अगर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाली फॉर्म हो तो फिर क्या हमारे पास आइडेंटिटी क्या है, sec स्क्वायर थीटा -1 है और cosec स्क्वायर थीटा -1 है। तो इस केस में हम क्या एज्यूम करते हैं, x इज इक्वल टू a sec थीटा और a cosec थीटा। क्लियर? हाँ, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सिंप्लीफाई किया था। उस एक्सरसाइज में हमें हमारे पास कुछ इस टाइप की चीजें थी, तो मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसा है तो ये एज्यूम करना, आपको ऐसा है तो ये एज्यूम करना, ऐसा है तो ये एज्यूम करना। और ये भी बताया था कि ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो है, पहले उसमें ये बताया था कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, उसका बताया था। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या बताया था, x इज इक्वल टू साइन थीटा एज्यूम करना है। क्यों करना है, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाता था, कोस हो जाता था, है ना, और 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या हो जाता था, साइन हो जाता था। लेकिन अगर यहाँ a है तो हम a को भी, इसमें a भी लेंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं a नहीं लेता तो फिर ये a कॉमन नहीं हो पाता, और a कॉमन नहीं हो पाता तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नहीं मिलता, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नहीं मिलता तो ये कोस स्क्वायर नहीं आता। ठीक है, तो ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो हमारे पास है उनको ध्यान में रखते हुए हम इस तरह से एज्यूम करते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि इस तरह से हमें एज्यूम करना है। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली फॉर्म है, तो वी एज्यूम हियर एक्स स्क्वायर या एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा। इफ एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा तो इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो दिस विल बी व्हाट, डी एक्स। डी एक्स इज इक्वल टू ए, टेन का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इस इंटीग्रल में पुट करेंगे तो व्हाट वी गेट, dx, dx इज व्हाट, अवर a sec स्क्वायर थीटा, दिस इज a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ये बन गया आपका dx। और नीचे क्या है, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, सो x इज व्हाट, a tan थीटा, सो दिस विल बी व्हाट, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में से हम, न्यूमरेटर में तो a कांस्टेंट है, इसी डिनोमिनेटर में से हम a स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। सो व्हाट इज रिमेनिंग, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन, इट इज व्हाट, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, अब देखिए डिनोमिनेटर जो है आपका, उसमें क्या है, टेन स्क्वायर थीटा। अगर टेन स्क्वायर थीटा का, अगर टेन का अगर मैं डेरिवेटिव फाइंड आउट करूं तो दैट विल बी व्हाट, सेक स्क्वायर थीटा। तो अगेन वी एज्यूम हियर, लेट टेन थीटा इज इक्वल टू टी, वाई ले लो, टी मतलब। ओके, सो यहाँ एक चीज और हो जाएगी, दिस a और a स्क्वायर कैंसिल, a और a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। व्हाट इज रिमेनिंग, 1 अपॉन a। ठीक है, अगर इसको एज्यूम किया तो इसका डेरिवेटिव भी निकालते हैं, तो ये डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी वाई। तो देखिए न्यूमरेटर जो है आपका है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, इट विल बिकम डी वाई, और डिनोमिनेटर जो हो जाएगा वो हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो आप याद करें कि टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता था 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का जो डेरिवेटिव हो जाएगा वो हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स टी प्लस सी। ठीक है, ये आपका फॉर्मूले में बताया था, ये बताया था ना कि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इसका हमने यहाँ पे यूज कर लिया। अब जो हमने सब्स्टिट्यूट किया था वो वापस सब्स्टिट्यूट कर दें, टी को सब्स्टिट्यूट कर दें, तो ऑन
सब्सटीट्यूटिंग टी क्या था आपका, सॉरी फिर मैंने एक मिस्टेक कर दी है, वाई ले लिया था हमने, ये वाई होना चाहिए। हर क्वेश्चन में वाई ले रहे तो इसमें भी मैंने वाई, हर क्वेश्चन में टी ले रहे तो इसमें मैंने टी से कर दिया। ठीक है, अंडरस्टूड है। तो चलिए वाई स्क्वायर, ये वाई, तो इस वाई को मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया वापस। वाई हमने क्या लिया था, टेन थीटा, तो इस वाई को मैंने वापस टेन थीटा से सब्सटीट्यूट कर दिया। तो वाई को मैं टेन थीटा से सब्सटीट्यूट कर दूंगा तो ये क्या मिलेगा, 1/a टेन इनवर्स वाई हो जाएगा आपका टेन थीटा प्लस सी। अब ये टेन इनवर्स और टेन कैंसिल हो जाएगा, व्हाट यू गेट 1/a थीटा प्लस सी। ठीक है, 1/a थीटा प्लस सी। अब ये थीटा को फिर रिप्लेस करेंगे तो थीटा आपका यहाँ से निकलेगा। आप देखो यहाँ तो थीटा डायरेक्ट नहीं है, लेकिन हम यहाँ से थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखिए, इधर इस कॉर्नर में बता रहा हूँ मैं। ये क्या है, x = a tan थीटा, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, x/a, तो थीटा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x/a। क्लियर। तो यहाँ भी वो लाइन लिख देते हैं, ऑन सब्सटीट्यूटिंग आप लिख देंगे, जगह कम है थोड़ी सी, तो 1/a थीटा की जगह हम लिख देंगे टेन इनवर्स x/a प्लस सी। तो ये इस पर्टिकुलर इंटीग्रल का जो है ये हमारा एक पर्टिकुलर इंटीग्रल मिल गया हमें, कि दिस द इंटीग्रल ऑफ dx/x² प्लस a² विल बी व्हाट दिस। ठीक है, ये 6 पर्टिकुलर इंटीग्रल से आपको याद रखने हैं, इसके डेरिवेशन इसीलिए कर रहे हैं हम। ठीक है, चलिए। तो हाँ, एक तरीका और हो सकता है, कौन बताएगा? हाँ बोलो, पहले आपकी ये बताओ, पहले आपकी प्रॉब्लम बताओ। एक मिनट, फिर पीछे जाते हैं। हाँ, सेक स्क्वायर हाँ रख सकते हैं ना, मतलब तरीके कई सारे हैं। ठीक है ना, मैंने लंबा इसलिए किया, मैंने कहा ये एक सब्स्टिट्यूशन और बता दूं। यहां से करेंगे, यहां से डायरेक्ट थीटा आ जाएगा और डायरेक्ट वो हो जाएगा। ठीक है, यहां से इनका कहना है कि ये 1 + tan² थीटा sec² थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये sec² थीटा अपॉन sec² थीटा। ठीक है, और ये d थीटा या 1/a, तो sec² थीटा कैंसिल हो गया, तो ये बचा 1/a और 1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, थीटा। ठीक है, प्लस सी। क्लियर, मतलब हम कहाँ पहुंच गए, डायरेक्ट इस स्टेप पे पहुंच गए। क्लियर, चलिए। हाँ, इसी थर्ड वाले को और कोई मेथड से कर सकते हैं? और कोई मेथड हमारे पास है जो इस इंटीग्रल को हम कर सकते हो और किसी मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड हम डायरेक्ट लगा दे तो, अगर मैं डिनोमिनेटर में से a कॉमन ले लूं तो क्या मिलेगा, dx अपॉन, इसमें से a² कॉमन ले लो, डिनोमिनेटर में से a² कॉमन, सो व्हाट इज रिमेनिंग, x² अपॉन a² प्लस 1। ये होगा, जब कुछ भी कॉमन लेते हैं तो क्या करते, डिवाइड कर देते उससे। और इस x अपॉन a को मैं t एज्यूम कर लूं, लेट x अपॉन a इज इक्वल टू t, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dx अपॉन a इज इक्वल टू dt, और दिस dx इज इक्वल टू a dt। इस चीज को हम यहाँ पुट कर देते हैं इसमें, देखिए करते हैं पुट, तो क्या मिलता है, dx इज वॉट a dt एंड दिस इज वॉट t² प्लस 1, और साथ में 1/a² भी था,
दिस ए स्क्वायर, दिस ए एंड इसमें से ए स्क्वायर में से ए कैंसिल हो जाएगा. व्हाट इज रिमेनिंग? ओनली 1/a इज रिमेनिंग. और अंदर जो है वो क्या है? 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी. और ये किसका होता है? टेन इनवर्स का होता है. तो 1/a इट इज व्हाट? टेन इनवर्स टी प्लस सी. और ये टी क्या था अपना? x/a. तो ये 1/a टेन इनवर्स x/a प्लस सी. हमने वापस टी को सब्सटीट्यूट कर दिया x/a. ठीक है. तो ये तरीका भी हो सकता है, ये डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन से, है ना. वो पहले वाला जो है वो तरीका आपका सब्सटीट्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के सब्सटीट्यूशन से था. ठीक है. आंसर आपका वही आएगा. यस. फोर्थ वन इज व्हाट? इट इज dx अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. तो ऑब्वियसली आपको क्या पुट करना है? सेक एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. तो ए सेक थीटा. लेट दिस एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा. देन डी एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा. क्लियर? डी थीटा सब्सटीट्यूट कर दें. सो व्हाट वी हैव? ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा अपॉन रूट ऑफ what we have? x square. X square means x is what? A sec theta. So it will be a square sec square theta minus a square. हाँ बोलो बोलो. चलो आ गया. a sec थीटा. ठीक है. a sec थीटा टेन थीटा एज इट इज. अभी हम डिनोमिनेटर को थोड़ा सा सोल्व कर लें. डिनोमिनेटर में से एक कॉमन ले लेते हैं. ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा. व्हाट इज रिमेनिंग? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1. हमारे पास आइडेंटिटी होती थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा. ठीक है. तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1. मतलब कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को टेन स्क्वायर थीटा आप लिख सकते हैं. तो हम यही करने वाले हैं. ठीक है. तो ये जो नेक्स्ट स्टेप है इसमें सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को टेन स्क्वायर थीटा पुट कर देंगे. तो ये हो जाएगा ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा अपॉन. देखिए मैं कुछ स्टेप्स डायरेक्ट कर रहा हूँ. ए स्क्वायर ये रूट से बाहर निकलेगा तो ए हो जाएगा. सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या आएगा? टेन स्क्वायर थीटा. तो रूट से बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा? टेन थीटा. ओके. अब क्या क्या रहेगा? टेन इधर से ये टेन थीटा और ये टेन थीटा ये कैंसिल हो गया. ए एंड ए कैंसिल. व्हाट वी गेट? वी गेट ओनली सेक थीटा डी थीटा. ओके. और सेक थीटा का इंटीग्रल क्या होता है? सेक थीटा का इंटीग्रल ओके लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स. तो लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी. ठीक है. अब हमें थीटा वापस रिप्लेस करना है. ठीक है. और थीटा रिप्लेस करना है तो थोड़ी सी इसके लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. क्या था हमारे पास? ए सेक थीटा को हमने एक्स एज्यूम किया था. तो दिस इम्प्लाई सेक थीटा इज इक्वल टू व्हाट? एक्स अपॉन ए. तो ये यहाँ तो ये पुट कर देंगे. लेकिन व्हाट अबाउट टेन? तो टेन क्या था? टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1. एंड सेक इज व्हाट? एक्स अपॉन ए. तो दिस विल बी व्हाट? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1.
एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1। तो टेन स्क्वायर की जगह ये पुट करना, तो टेन होगा अपना पास, टेन थीटा विल बी व्हाट, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग दिस, okay, so what we have log of sec theta is what, x upon a, plus tan theta is what, x square upon a square minus 1 प्लस c। ठीक है, ये जो सेकंड टर्म है, इस सेकंड टर्म में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एलसीएम ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा। सो व्हाट वी हैव, log ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रहेगा, और ए स्क्वायर रहेगा तो वो रूट से बाहर हो जाएगा, एंड दैट विल बी व्हाट, ओनली ए। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट देखें इसका, सी दिस इज व्हाट, log ऑफ 1 अपॉन ए कॉमन अगर इसमें से ले लें, या फिर इस टाइप से लिख दें, दिस इज व्हाट, एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस सी। सो log a upon b is what, log a minus log b. So this will be what, log of x plus root of x square plus a square minus log of a plus c। और ये जो log of a अपने पास आया, that is constant, ये क्या है, कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को हम इस कांस्टेंट में मिला देंगे। सो व्हाट वी गेट, वी गेट, हाँ तो माइनस है क्या, माइनस है जस्ट इसके पहले। अच्छा, हाँ, कौन सा वाला, थर्ड लाइन सही, इधर नीचे सभी जो लिखी सीधा वाली लाइन। ठीक, अरे गलती से लिखा गया, माइनस ही चल रहा है, माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, और इस पूरे को हम जो है कांस्टेंट, न्यू कांस्टेंट एज्यूम कर लेंगे, तो दिस इज व्हाट, प्लस c1। ठीक है, तो ये हमारा जो है पर्टिकुलर इंटीग्रल बन गया। किसका पर्टिकुलर इंटीग्रल बन गया, ये था हमारा इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का ये पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया। इसको आपको एज इट इज लर्न रखना है, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस हम करेंगे। सबसे पहले जो हम इन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद जो हम अब इसके बाद जो हम सिक्स्थ वाला कर रहे हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, जो आपकी बुक में सिक्स्थ गिवन है, क्योंकि ये सिक्स्थ और ये दोनों जो है थोड़े से सेम है। सिक्स्थ वन, फिफ्थ अपन बाद में कर लेंगे, सिक्स्थ क्योंकि दोनों जो है थोड़े से उनके जो रिजल्ट है, वो रिजल्ट जो है दोनों के एक जैसे रिजल्ट हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या एज्यूम करेंगे, एक्स इज इक्वल टू क्या एज्यूम करेंगे, ए टेन थीटा। गुड, so it is what, a tan theta means dx is equal to a sec square theta d theta। tan का डेरिवेटिव sec square theta होगा। ठीक है, इसको रिप्लेस कर दें इधर, तो dx is what, a sec square theta d theta upon root of x square means it is a square tan square theta plus
ए स्क्वायर। फिर वही डिनोमिनेटर में से ए कॉमन लेना है, तो दिस इज व्हाट ए सेक स्क्वायर थीटा अपॉन ए कॉमन ले लेंगे तो वो ए स्क्वायर कॉमन होगा, ए स्क्वायर कॉमन होगा तो वो रूट से बाहर होके ए हो जाएगा, और अंदर क्या बचेगा आपके पास टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इंटू डी थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज व्हाट सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा फिर आपके पास सेक स्क्वायर थीटा, और ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा, सो यू विल गेट व्हाट सेक स्क्वायर थीटा अपॉन ये डिनोमिनेटर जो है ये रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा होगा, तो रूट से बाहर निकलेगा तो ये सेक थीटा हो जाएगा एंड डी थीटा। फिर यहाँ एक सेक थीटा कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट द इंटीग्रल ऑफ सेक थीटा डी थीटा। और सेक थीटा का आपको पता है अभी हमने फाइंड आउट किया था, लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। ठीक है, वापस वही चीजें रिप्लेस करेंगे। अब हमारे पास 10 है, हमारे पास ये गिवन है कि ए टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो दिस इम्प्लाई टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए। अब हमें सेक फाइंड आउट करना है, तो सेक वी नो दैट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा इज व्हाट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मीन्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। So sec theta will be what? Root of 1 plus x square upon a square. Okay. So on substituting this, so what we have? log ऑफ सेक, और सेक अपना क्या था 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 10 इज व्हाट एक्स अपॉन ए प्लस सी। ओके, फिर यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, ये थोड़ा सा 1 प्लस ये डिफरेंट है, साथ में नहीं है, थोड़ा सा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, अब एलसीएम ले लेंगे, इसको एलसीएम लेके सोल्व कर देते हैं। देखिए, सो व्हाट वी हैव लॉग ऑफ इट इज रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और अपॉन में ए बचेगा, ए स्क्वायर बचेगा, तो ए स्क्वायर को रूट से बाहर निकाल लिया तो ए हो जाएगा, प्लस एक्स अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, लॉग ऑफ माइक किसका ऑन है? चलिए, कोई क्रॉस क्वेश्चन करना तभी माइक ऑन करें। यस, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, एलसीएम हो गया आपका, देन इट इज लॉग ए अपॉन बी इज लॉग ए माइनस लॉग बी, सो इट इज लॉग रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस लॉग ए प्लस सी, और ये पूरा जो है वापस हम इसको क्या बना देंगे कांस्टेंट, क्योंकि लॉग ए इज व्हाट कांस्टेंट, सो इट विल बी लॉग। ठीक है, थोड़ा सा हम जो है पहले वाले इंटीग्रल के फॉर्म में इसको लिख देते हैं कि पहला वाला इंटीग्रल किस तरह से लिखा होता है, उसमें पहले एक्स था तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ एक्स लिख सकते हैं, फिर प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको हम एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये प्लस कांस्टेंट आपका C1 हो जाएगा। सो दिस इज इंटीग्रल ऑफ व्हाट डी एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, मैंने इनको दोनों को रीअरेंज इसलिए किया है थोड़ा सा, ये जो है ये एक्स और रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को रीअरेंज इसलिए किया है क्योंकि दोनों इंटीग्रल याद रखने में आसानी होगी। अगर यहाँ पे
ठीक है, उसमें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो अगर यहाँ माइनस हो तो सिंपल यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, बाकी चीजें वो की वही रहेगी। तो इस तरह से जो है हम दोनों को एक याद हो जाएगा तो दूसरा भी हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वन इज ये जो फिफ्थ पर्टिकुलर इंटीग्रल आपका जो है बुक में गिवन है, दैट इज dx अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? अब इसको मैं ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन इससे नहीं करूं, और अपन ने अभी एक और सब्स्टिट्यूशन किया था, क्योंकि वी नो दैट वन अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रल क्या होता है? इसका इंटीग्रल साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस फॉर्म में अगर मैं कन्वर्ट करूं तो क्या करूंगा, इस ए की जगह 1 होना चाहिए, तो क्या करें, ए से डिवाइड कर दें और ए से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, मतलब कि ए कॉमन ले लें, ए कॉमन होगा तो बाहर आके क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन होगा तो बाहर आके क्या हो जाएगा, ए, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ एज्यूम कर लें, लेट एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू टी, देन dx upon a will be dt। ओके, मीन्स ये dx अपॉन a ही से, इसमें dx अपॉन a ऑलरेडी है, उसको dt लिख देंगे और यहाँ इसको t लिख देंगे। ठीक है, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर दें। यस, सो dx अपॉन a, this dx upon a, this dx upon a will be what, dt, and डिनोमिनेटर में है 1 माइनस एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर, और एक्स अपॉन ए इज व्हाट, टी, तो ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स टी प्लस सी, और टी को वापस रिप्लेस कर दें, दैट इज एक्स अपॉन ए, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, आप देखेंगे इसमें बुक में अपना ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से सोल्व हो रहा है, बाय सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ठीक है, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि और किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे। तो अपने पास डायरेक्ट इस टाइप के क्वेश्चन नहीं होंगे, केवल मात्र एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट, जो मैंने कल आपको बताया था कि वो बिल्कुल डायरेक्ट इस फॉर्म में है। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, उन क्वेश्चन को इस फॉर्म में लाना पड़ेगा पहले। ठीक है, तब हम सीखते हैं कि इन क्वेश्चन जो है उनको इस फॉर्म में कैसे लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 7th प्रॉपर्टी दिया है, 7th कि हमें यहाँ जो इंटीग्रल हमें फाइंड आउट करना है dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c का। ठीक है, हमने क्लास 10th में एक पढ़ा था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पढ़ा था, किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। yes, हाँ, तो इसको हमें कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। अब जब हम इसमें से कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे तो कुछ चीजें छूट जाएगी, तो एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। मान लिया अपने पास x प्लस ए का होल स्क्वायर बन गया और प्लस यहाँ बी स्क्वायर बच गया, तो हमारा काम हो गया। ये 1 अपॉन एक्स प्लस ए होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर dx हो जाएगा, तो इसको हम t एज्यूम कर लेंगे और ये आ जाएगा अपना 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली फॉर्म में आ जाएगा, और फिर हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो अगर इस फॉर्म में अगर हमारा इंटीग्रल है तो हम क्या करेंगे, इसको जो है क्या करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से बना लेंगे। देखिए कैसे बनाएंगे, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। ये थ्योरेटिकल जो लिखा हुआ कि ऐसा करेंगे, एग्जाम्पल से हम ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं कि किस तरह से हम करेंगे। चलिए इस टाइप का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन हमारे बुक से। देखिए हमारे पास एग्जाम्पल 9 जो है उसका फर्स्ट पार्ट, एग्जाम्पल 9 का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13। ठीक है, इसको हम कंप्लीट स्क्वायर बना देते हैं।
ठीक, तो कंप्लीट स्क्वायर बनाने का मेथड शायद आपको पता ही होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x, टू टर्म्स तो एज इट इज हम लेते हैं। अब b क्या होगा, व्हाट इज b, व्हाट इज b इफ यू डिवाइड द कोफिशिएंट ऑफ x बाय 2, क्योंकि ये 2ab है, ये a स्क्वायर माइनस 2ab अब प्लस b स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, कितना होगा 3, ठीक है, तो इट इज व्हाट 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर मतलब 9, 9 हमने क्या किया प्लस किया, तो 9 हम इमीडिएटली क्या कर लेंगे माइनस कर देंगे, और ये प्लस 13 अपना ऑलरेडी इसमें था, क्लियर। तो ये क्या बना दिया हमने, आपको क्या बनाना, आइदर यू हैव टू फॉर्म ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये बनाना है, ठीक है। उसके लिए फर्स्ट और सेकंड टर्म को तो आपको कुछ भी नहीं करना, बस ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट टर्म का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, 1 होगा तो इजीली बन जाएगा, नहीं होगा तब भी बन जाएगा, ठीक है। 1 करने के लिए हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड बाय दैट नंबर, इफ यहाँ अगर अपने पास 3x स्क्वायर होता तो मैं इस पूरे को 3 से डिवाइड करता पहले, ठीक है, और 3 से डिवाइड करने के बाद फिर हमारे दो टर्म्स है उनको तो हमको एज इट इज लिखना है, कुछ भी नहीं करना, ये आपका a स्क्वायर बन जाएगा, ये 2ab बन जाएगा। अब ये जब 2ab है तो a आपका x है, x इसमें से 2 रिमूव कर दो तो जो बचेगा वो b, तो इसमें से 2 रिमूव किया मतलब 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 से जैसे डिवाइड किया आपके पास क्या मिला 3, तो 3 विल बी अवर b, ठीक है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर में यही हमें सिखाया गया था। तो व्हाट वी गेट, अगर ऐसा है तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर बन जाएगा, और ऐसा है तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, dx। देखिए यहाँ से जो इंटीग्रल है वो थोड़े से हार्ड है, ठीक है, और उनको हमें बहुत ध्यान से सीखना है, यस। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस कितना 3 x माइनस 3 होल स्क्वायर, ठीक है, और इधर 13 माइनस 9 4, और ये 4 है, इस 4 को भी मैं क्या लिख दूं 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर, स्क्वायर ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि ये लगभग इस फॉर्म में आ गया हमारे पास, ठीक है। अब बस ये x माइनस 3 है, तो इस x माइनस 3 को हम इजीली कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि x माइनस 3 का जो डेरिवेटिव है वो क्या है कांस्टेंट है। मैंने आपको बोला था कि हमें किस तरह से एज्यूम करना है कि डेरिवेटिव कांस्टेंट होना चाहिए, तो डेरिवेटिव जहाँ कांस्टेंट है या डेरिवेटिव जो है dx का मल्टीपल होना चाहिए, ये दो चीजें हम देख लेते हैं। तो यहाँ तो कांस्टेंट है तो बहुत ही आसान है, x माइनस 3 इज इक्वल टू टी, तो ये क्या हो जाएगा dx, क्योंकि इसका 1 हो जाएगा इसका 0 हो जाएगा, तो dx ही बचेगा, dx इज इक्वल टू dt, ओके। सो ये dx तो इजीली dt बन गया, और डिनोमिनेटर आपका क्या हो गया t स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, यूजिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल को आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी, ओके। ये अपना पर्टिकुलर इंटीग्रल था, इसको हम यूज कर लेंगे। सो इट इज 1 अपॉन ए, व्हाट इज ए, व्हाट इज ए 2, ठीक है, ये एक ही जगह क्या है 2 है, इंटू tan इनवर्स x अपॉन ए, तो क्या लिखेंगे t अपॉन 2 प्लस c, नाउ रिप्लेस t is what x minus 3, so on substituting t is equal to x minus 3, so we get 1 upon 2 tan inverse x minus 3 upon 2 प्लस c, ठीक है। समझ में आया किस तरह से इसको अप्लाई करेंगे, कोई डाउट है इसमें नहीं,
चलिए इसी का सेकंड पार्ट देखें, इसी एग्जाम्पल का सेकंड पार्ट ऑफ एग्जाम्पल नंबर 7. इट इज dx अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10. क्लियर? अब यहाँ जो x का कोफिशिएंट है, देखिए ये जो 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10, इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए दो काम करते हैं. आइदर यू डिवाइड दिस बाय 3 और यू मल्टीप्लाई बाय 3. इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 9 हो जाएगा, और 9 इज व्हाट? स्क्वायर ऑफ 3. अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x स्क्वायर हो जाएगा, एंड दिस इज स्क्वायर ऑफ 3x स्क्वायर. ठीक है? तो इन दोनों में से आपको एक चीज करना है, या तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है या 3 से डिवाइड कर देना है. ठीक है? हम यहाँ 3 से डिवाइड करके चल रहे हैं. अगर मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ यहाँ, इसका मतलब क्या कर रहा हूँ, मैं 3 कॉमन ले रहा हूँ. मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 13/3 एक्स माइनस 10/3. ठीक है? मतलब हमने क्या करा, 3 कॉमन ले लिया, 1/3 आ जाएगा. 3 हमने डिनोमिनेटर से कॉमन लिया, इसलिए डिनोमिनेटर में 3 रहेगा. क्लियर? अब कंप्लीट स्क्वायर. देखिए फ्रैक्शन आ गया तो आपको डरना नहीं कि फ्रैक्शन आ गया तो कंप्लीट स्क्वायर जो है थोड़ा सा टिपिकल होगा, कोई दिक्कत नहीं है. ये एक्स स्क्वायर प्लस 13/3 एक्स प्लस बी स्क्वायर. और बी स्क्वायर कैसे निकलता था? एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 13/3. इसको 2 से डिवाइड कर दो. 2 से डिवाइड किया मतलब डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या होगा? 13/6. तो ये हो जाएगा 13/6 होल स्क्वायर. ये आपका बी स्क्वायर होगा. तो इसको माइनस भी कर दें तो 13/6 को मैं डायरेक्ट लिख दूं. क्या लिखूंगा? 169/36. और ऑलरेडी माइनस 10/3 हमारे पास था. क्लियर? यहां तक समझ में आया भाई सभी को? कोई दिक्कत यहां तक? आवाजें कम आ रही है आज, क्या बात है? Yes, sir. है ना? चलिए ठीक है. अब 1/3 इट इज dx अपॉन x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर बन जाएगा. ये देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. नाउ व्हाट इज रिमेनिंग? ठीक है, जो रिमेनिंग है उसमें से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो एलसीएम क्या होगा? 36. तो इधर क्या रहेगा? 169. और इधर 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 12. तो माइनस 12 से इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 10 को तो कितना हो जाएगा? 120. क्लियर? सो 1/3 dx अपॉन x प्लस हाँ प्लस सॉरी माइनस. ठीक है? अब क्या रहेगा? 189 हो जाएगा. 289 अपॉन 36. क्लियर? और 289 इज स्क्वायर ऑफ 17 एंड 36 इज स्क्वायर ऑफ 6. तो मैं इसको लिख दूं 1/3 dx अपॉन x प्लस 13/6 होल स्क्वायर माइनस 17/6 होल स्क्वायर. अब सिंपल सा ये जो है x प्लस 13/6 को हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट x प्लस 13/6 is equal to t. Okay, so dx is equal to dt. इसको सब्स्टिट्यूट कर दें तो what we get 1/3. It is dt upon t square minus 17/6 whole square. ठीक है? हाँ. अब पर्टिकुलर इंटीग्रल कौन सा यूज करेंगे? यूजिंग व्हाट?
इंटीग्रल X ऑफ को 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx इज इक्वल टू क्या होता था, अभी डिस्कस किया, 1/2 क्या क्या 1/2 1 अपॉन 2a log log mod of x minus a upon x अपॉन x प्लस a plus c. प्लस सी। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल आपको बिल्कुल लर्न करना है, क्योंकि आगे जो एक्सरसाइजेज होगी और आगे जो क्वेश्चन होंगे उनमें डेफिनेटली इनका यूज है। ठीक है, डेफिनेटली जो इनका यूज है, ये फर्स्ट पर्टिकुलर इंटीग्रल था हमारा जो भी इसमें यूज हुआ है, ये फर्स्ट पर्टिकुलर इंटीग्रल है। ठीक है, देखिए इसको यूज कर देंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, so what we have 1 upon 3 into 1 upon 2a, तो a is what 17 upon 6 into log of x is what 17 upon 6 sorry x is what t minus a is what 17 upon 6 upon x, again x is what t plus a is what 17 upon 6 plus c। ठीक है, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, तो ये क्या रहा 1 अपॉन 17 log ऑफ, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम विल बी व्हाट 6, तो ये हो जाएगा 6t माइनस 17 अपॉन 6t प्लस 17। ये अपॉन 7 कहाँ गया, अपॉन 7 कहाँ गया, सर कैंसिल हो गया। हाँ दोनों में डिनोमिनेटर, दोनों में जो है एलसीएम क्या होगा अपॉन 7, दोनों जो क्वेश्चन है उसमें जो एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा अपॉन 7, और अपॉन 7 हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या रहा t, वापस t को रिप्लेस करो, t क्या था हमारे पास, t क्या अज्यूम किया था, x प्लस ये x प्लस 13 अपॉन 6। ठीक है, तो x प्लस 13 अपॉन 6, that is x plus 13 upon 6, so again we want substituting, so what we have 1 upon 17 log 6 into x plus 13 upon 6 minus 17 upon 6 into t, and t is what x plus 13 upon 6 plus 17 plus c. Okay, this imply 1 upon 17 log of 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी व्हाट 6x प्लस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 कैंसल, यू विल गेट 13 माइनस 17 अपॉन 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6x, 6 कैंसल, तो यू विल गेट 13 प्लस 17 प्लस c, और अब सिंपल सी कैलकुलेशन हमारे पास रह गई है, 1 अपॉन 17 log of 6x 13, so 17 minus 13 means minus 5, this will be what minus 5, and 13 minus 13 plus 17, it is what 30, it is minus 4, sorry not minus 5, minus 4, or it is 6x plus 30। ठीक है, प्लस
सी। ओके, अब देखिए फिर एक काम और हो सकता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से 2 कॉमन है तो वो भी ले लें। देखो जितना कॉमन होगा उतना हमारा जो है वो इजी होता जाएगा इंटीग्रल। यस, सो इट इज 1/17 log, if we take 2 common from the numerator it will be 3x minus 2 and 2 common from the denominator it is 3x plus 15। ठीक है, और भी अगर हम मैक्सिमम कॉमन लें तो मैक्सिमम कॉमन क्या हो सकता है, 6 कॉमन ले लें मैक्सिमम कॉमन, तो इट इज व्हाट x plus 5 plus c। ओके, और दिस इज व्हाट 2 3 जा 6 एंड इट इज व्हाट log 1/3 into 3x minus 2 upon x minus x plus 5। तो क्या हो जाएगा 1/17 log a into log a into b is equal to log a plus log b। तो this will be what log of 1/3 plus log of 3x minus 2 upon x plus 5 plus c। ठीक है, तो दिस इज व्हाट 1/17 log of, ये log नहीं आएगा, ये 1/17 log तो हमने अंदर लिख दिया। तो ये 1/17 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/17 log of 1/3। ठीक है, प्लस 1/17 log of 3x minus 2 upon x plus 5 plus c। और ये जो फर्स्ट टर्म है दैट इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट इस कांस्टेंट के अंदर चली जाएगी। ओके, सो फाइनली व्हाट यू गेट 1/17 log of 3x minus 2 upon x plus 5 प्लस इन दोनों को मिला के हम क्या लिख दें c1। ठीक है, थोड़ा सा ये मेंशन कर दिया करें यहाँ पे, इधर पीछे जगह नहीं है तो इधर आगे में लिख देता हूँ, ये ऐसा मेंशन कर दें इसमें कि 1/17 log 1/3 प्लस c, तो हमने c2 लिख दिया। क्लियर? तो इस टाइप से हम जो पर्टिकुलर इंटीग्रल्स पे बेस्ड क्वेश्चंस कर सकते हैं, बाकी पर्टिकुलर इंटीग्रल पे भी क्वेश्चन इसी तरह से बेस्ड हैं। ठीक है, आप सोल्व करेंगे और जो डाउट है हम उन डाउट्स को कल वापस क्लास में डिस्कस करेंगे।